आर्थिक जीवन का देखते हैं। आर्थिक जीवन सैंधव अर्थव्यवस्था पशुपालन, सिंचित कृषि, अधिशेष उत्पादन, विभिन्न दस्तकारियों में दक्षता और समृद्ध आंतरिक एवं विदेशी व्यापार पर आधारित थी। पशुपालन कृषि पर निर्भर होते हुए भी हड़प्पाई लोग बहुत सारे पशु पालते थे। इनमें प्रमुख रूप से भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंस, भैंसा प्रमुख है। सुअर पालतू और जंगली दोनों थे। कुत्ता पालतू पशु था। इसके कई नस्ल मिले हैं। सिंधवासी ऊंट का भी पालन करते थे। हड़प्पा से गधे के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद में आगे देखते हैं, गधे के भी साक्ष्य मिले। घोड़े के संबंध में विद्वानों का मतभेद है, क्योंकि घोड़े के संबंध में कहीं एक जगह शायद मिले हैं, बाकी नहीं मिले। सुरकोटड़ा के अंतिम चरण में घोड़े की हड्डियां मिली हैं, तो वहाँ पे जरूर घोड़े की हड्डियां मिली, पर घोड़े पे संशय है कि सिंधवासी इससे परिचित थे या नहीं थे। कहा जा सकता है कि सिंधवासी घोड़े से परिचित थे। सिंधवासी जिन अन्य पशुओं से परिचित थे वो थे हाथी, बाघ, हिरण, बारहसिंगा, रीछ, खरगोश, बंदर, बिल्ली, गेंडा, मेंढा आदि इनसे परिचित थे। सिंधवासी सिंह से परिचित नहीं थे। सिंह से वो बिल्कुल परिचित नहीं थे सिंधवासी। उसके बाद में आगे देखते हैं कृषि। कृषि सिंधु सभ्यता के आर्थिक संगठन में कृषि का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान था। सिंधु और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ था। सिंधवासी अपनी रबी की फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर के महीने में और कटाई मार्च अप्रैल में करते थे। सिंधवासी कृषि उपकरण के रूप में हल, कुदाल, कुल्हाड़ी, हंसिया आदि का प्रयोग करते थे। बनवाली में खिलौने के रूप में मिट्टी का बना हुआ हल मिला है, बनवाली में मिला है हरियाणा के। कालीबंगा से प्राक सैंधव स्तर के जुते हुए खेत के निशान, एक ही खेत में दो फसल उगाने के प्रमाण मिलते हैं, मतलब एक ही खेत में दो फसलें हुई थी। सिंधवासी प्रमुख रूप से गेहूं, जो, चावल, बाजरा, राई, सरसों, तिल, मटर एवं कपास आदि 9 फसलों का उत्पादन करते थे। बनवाली से उत्तम किस्म के जौ के साक्ष्य मिले हैं। बनवाली से जौ के साक्ष्य। लोथल रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले हैं। गेहूं की 2 किस्में मिलती हैं, ट्रिटिकम कम्पेक्टम जो कि बड़ा गेहूं होता है, और ट्रिटिकम एस फ्री पोकम जो कि छोटे दाने होते हैं गेहूं के। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से 6 धारियों वाले जो साक्ष्य मिले हैं। सिंधवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, इसीलिए यूनानियों ने कपास का नाम सिंडोन यानी सिंधवासियों की उपज रखा था। यूनानियों ने इसका नाम सेंडोन रखा था, इसका मतलब कि सिंधवासियों की उपज थी, और वो कौन सा था? कपास। उद्योग सिंधवासी विभिन्न उद्योगों से परिचित थे। सिंधवासियों का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। ये सूती और ऊनी 2 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सिंधव स्थलों के प्रत्येक मकान से कताई बुनाई में प्रयुक्त मिट्टी शंख से बने हुए 2 और 3 छेद वाले तकुए मिले। मोहनजोदाड़ो वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र रहा होगा। इसके अतिरिक्त सिंधव सभ्यता में धातु उद्योग, गुरियामन का उद्योग, मूर्ति उद्योग, मृद भांड उद्योग, हाथीदांत से निर्मित वस्तुएं उद्योग, ईंट उद्योग आदि का प्रचलन था। व्यापार सिंधवासियों का आंतरिक एवं बाह्य दोनों व्यापार उन्नत अवस्था में था। सिंधव सभ्यता की विशेषता वहां असंख्य बड़े छोटे नगरों की उपस्थिति थी। संपन्न सिंधव जन अधिक से अधिक विलासिता की वस्तुएं प्राप्त करना चाहते थे, बिल्कुल करना चाहते थे। इस खोज में उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप को दूर दूर तक बस्तियां बसाई और अफगानिस्तान, मध्य एशिया व पश्चिम एशिया के साथ प्रगाढ़ संबंध बनाया। हड़प्पा सभ्यता में उद्योग विकसित अवस्था में थे, लेकिन हड़प्पाई क्षेत्रों में हमें इन उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध नहीं था। अतः सिंधवासी कच्चे माल की प्राप्ति के हेतु दूर दराज की यात्राएं की। कच्चे माल की प्राप्ति हेतु वो क्या करते थे? अलग अलग जगह की यात्राएं करते थे। उद्योगों कच्चे माल की प्राप्ति के लिए दूर दराज की यात्राएं, और कच्चे माल की प्राप्ति के लिए व्यापार, वाणिज्य, कर्म सोपान और दूसरे सोपान वगैरह भी से निर्मित वस्तुएं घरेलू एवं क्षेत्रीय विदेशी बाजारों तक पहुंचाना पड़ा। सिंधवासी निम्न वस्तुओं के क्षेत्र से प्राप्त करते थे। देखो, अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग क्षेत्र था। देखते हैं, चांदी उन्हें अफगानिस्तान और ईरान से, मुख्यतः अफगानिस्तान से चांदी प्राप्त होती थी। सोना उन्हें कर्नाटक की कोलार खान से प्राप्त होता था। तांबा राजस्थान क्षेत्र की खेतड़ी लिखा हुआ है वैसे खेतड़ी, ताम्र खान से कुछ तांबा ओमान से भी प्राप्त होता था। टिन इन्हें अफगानिस्तान से प्राप्त होता था। शेल खड़ी बलूचिस्तान और राजस्थान से प्राप्त होती थी। लाजवर्थ बदशखां यानी अफगानिस्तान से प्राप्त होता था। फिरोजा खुरासान से इनको प्राप्त होता था। ये पूर्व स्थल है जहाँ से जो सामान प्राप्त होता था। चट पत्थर ये बलूचिस्तान से प्राप्त होते थे। लाल रंग ये फारस की खाड़ी और हॉर्मुज से प्राप्त होते थे। देवदारू या शिलाजीत इनको हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों से प्राप्त होते थे। विदेशी व्यापार देखते हैं, उस समय काफ़ी ज़्यादा विदेशी व्यापार भी उन्नत था। विदेशी व्यापार सिंधवासियों का व्यापारिक संबंध अनेक बाह्य संस्कृतियों के साथ थे, जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र, क्रीट और फारस की खाड़ी में स्थित देश। मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंधों में अनेक पुरातात्विक प्रमाण मिलते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि मेसोपोटामिया में एक हड़प्पाई व्यापारी की बस्ती मिली है। मेसोपोटामिया से प्राप्त अभिलेखों में दिलमुन, मगन और मेहुल नामक क्षेत्रों का उल्लेख है। मेसोपोटामिया में बताया हुआ है कि बात दिलमुन है, मगन है, मेलुह है, ये उल्लेख है। इन क्षेत्रों में मेसोपोटामियाई लोगों के व्यापारिक संबंध थे। दिलमुन का समीकरण बहरीन से है, मगन का समीकरण मकरान से तट से है, एवं मेहुल का समीकरण सिंधव क्षेत्र से लिया गया। अतः मेसोपोटामियाई लोग सिंधव क्षेत्र से सूती वस्त्र और हाथीदांत जैसी निर्मित वस्तुएं, कार्लेनियन पत्थर से बने अनेक मन के आयात करते थे। हड़प्पाई मुद्राएं भी मेसोपोटामिया क्षेत्र में मिलती है। सिंधवासी मिस्र, फारस की खाड़ी और क्रीट में व्यापारिक संबंध भी थे। तो सिंधवासियों के पूरे संबंध बताए गए हैं इसमें। यातायात देखते हैं। सिंधव काल के स्थल में जल और स्थल दोनों मार्गों से व्यापार होता था। स्थल मार्ग से यातायात का मुख्य साधन ठोस पहिए वाली बैलगाड़ी थी, बिल्कुल बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था। इसके अतिरिक्त भारवाहक पशुओं का भी यातायात में प्रयोग किया जाता था। जल मार्ग से यातायात मुख्य साधन नाव और जलपोत थे। सिंधव स्थलों से वास्तविक नाव का कोई साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक मृद भांड से नाव का चित्र मिलता है। लोथल
से मिट्टी के बने हुए नाव के 5 मॉडल मिले। इसी तरह लोथल से डॉकयार्ड का साक्ष्य भी मिलता है। मापतोल देखते हैं। मापतोल के लिए बाट का यूज़ करते थे वो। सेंधवासी मापतोल की इकाइयों से परिचित थे। नाप के लिए पैमाने का प्रयोग करते थे। मोहनजोदाड़ो से सीप से बने हुआ पैमाना, हड़प्पा से तांबे से बना हुआ पैमाना और लोथल से हाथीदांत से का पैमाना एवं कालीबंगा से मिट्टी का बना हुआ पैमाना प्राप्त हुआ। सिंधु सभ्यता के पुरा स्थलों से बड़ी संख्या में बाट प्राप्त हुए। सिंधु सभ्यता से मापतोल के मानक मिलता है। बाट पत्थर निर्मित होते हैं। बाट कई आकार प्रकार के मिलते हैं, लेकिन घनाकार बाट सर्वाधिक लोकप्रिय थे। बड़े बाट 16 गुणक में मिलते हैं, जबकि छोटे बाट दून प्रणाली यानी दुगुना पर आधारित थे। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का वृत्तांत पढ़ेंगे और इसी के साथ ये अपना लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।